नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी जीडी के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। आज हम लगाने वाले हैं सेट नंबर 1 की बात करेंगे। बिल्कुल जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है, ओरिजिनल क्वेश्चंस है। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। पेपर के अंदर जो ओरिजिनल क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डेली आपको 1 या 2 सेट इसी प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कुछ इंग्लिश में है तो मैं आपको कोशिश करूँगा इसका हिंदी ट्रांसलेट करने का। जैसे कि पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो 2015 से पहले योजना आयोग चलता था जिसको हम प्लानिंग कमीशन बोलते थे, और उसके बाद में इसका स्थान ले लिया नीति आयोग। नीति आयोग का जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 2015 के अंदर। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पहली जनगणना होती है, आर्थिक जनगणना, भारत फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया, जो भारत की पहली जनगणना है, आर्थिक जनगणना, वह कब की गई? जो कंप्लीट इंडिया के अंदर हुई थी एक्सेप्ट लक्षद्वीप को छोड़ के कंप्लीट भारत के अंदर पहली आर्थिक जनगणना की गई थी ड्यूरिंग इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो वह की गई थी 1977 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 के अंदर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 के अंदर। नीति आयोग का जो हेड होता है वह हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला जो क्वेश्चन है ओएनडीसी किसका इनिशिएटिव है? ओएनडीसी है, इसका जो पूरा नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज एन इनिशिएटिव बाई। ये किसके द्वारा इनिशिएटिव किया गया है? तो ये है अपना डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, यानी डीओपीटी हम इसको बोलेंगे। जो ओएनडीसी है वह किसका इनिशिएटिव है? डीओपीटी का है। डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एक डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग भी होता है, ध्यान रखिएगा, पर्सनल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आता है। उसने जब अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 63। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? करंट का क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर था रवनीत कौर। हम ओनली जीके और साइंस की तरफ बढ़ते हैं। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप किस वर्ष से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई? तो एथलेटिक्स में इंडियन एथलेट एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन, तो 1997 से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है 1997 से। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला या पहली गायक या गायिका है? तो देखिए संगीतकार है वह है MS सुब्बुलक्ष्मी। भारत का पहला संगीतकार है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको हम कहते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाला बन चुका है MS सुब्बुलक्ष्मी। क्वेश्चन है मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नर्तक के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है लखनऊ घराने के साथ में। तो पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक है, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नर्तक के लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 11 है न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान क्या करेगा? न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। भारत के न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है भारत का संविधान। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी खेल का संबंध है हॉकी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 क जिसके हम बात करेंगे। भाग नंबर 4 क में क्या मूल कर्तव्य? संविधान के भाग नंबर 4 क के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो कितने वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? तो भाग नंबर 4 के अनुसार यदि बालक की आयु 6 से 14 वर्ष है तो वह अपने बालकों को, चाहे वह माता पिता हो या संरक्षक हो, वह अपने बालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे 6 से 14 वर्ष।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका बैडमिंटन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बैडमिंटन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो दोनों की बात कर लेते हैं। बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, एक ही तरफ नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है M3 को यूज किया जाता है। M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M3। क्वेश्चन नंबर 16 है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। 1/3 का मतलब हो गया 33%। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए तो वह था सुरूपा सेन। ओडिसी नृत्य, सुरूपा सेन का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ब्रांस हिंदू त्यौहार है वह वर्ली और कोंकणा के द्वारा मनाया जाता है। वर्ली और कोंकणा, वर्ली और कोंकणा। अगला क्वेश्चन है, इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमेंटलिंग demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in a country are well defined part of a country। देखिएगा जनगणना की बात हो रही है। जनगणना के बारे में सीधा सा डेफिनेशन दिया है। जनगणना क्या है? जनगणना क्या है कि कोई भी देश है या किसी दूसरे देश के अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एक प्रकार से किस बेस के ऊपर, डेमोग्राफिक के रूप में, इकोनॉमिक के रूप में और सोशल डाटा के रूप में इनको कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, वह कहलाता है जनगणना। जनगणना की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो ज्ञात है लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली है उसका नाम है सिंधु लिपि। सिंधु लिपि। तो दोस्तों ये थे सब क्वेश्चंस जीके के जो SSC GD के एक पेपर सेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के डेली पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।